जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बाल शोषण करने व सरकारी धन को अवैध तरीके से हड़पने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है, तो वहीं अमेठी जनपद के विकास खंड जामू के राजामऊ ग्राम प्रधान सियासत द्वारा अवैध तरीके से बाल शोषण करने और सरकारी धन हड़पने का मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि रोजगार सेवक सिंधा शरण ने मीडिया को बताया कि ग्राम सभा में पूर्व प्रधान द्वारा इंटरलॉकिंग का कार्य कराया गया था, जहां मौजूदा ग्राम प्रधान द्वारा अवैध तरीके से पुनः पेमेंट पास करा लिया गया है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से भी की है, लेकिन अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या नाम है आपका और क्या समस्या है? मेरा नाम अरुण सिंह है और मैं ग्राम राजामऊ का रहने वाला हूं। मेरे गांव में इंटरलॉकिंग 2014-15 में कासिम द्वारा लगाई गई थी। उसका सियाराम प्रधान मौजूदा 4 लाख रुपए समथिंग निकाल कर हड़प लिया है। उसके बाद में जब हमने इसका दरखास्त डाला तो उसके बाद में सियाराम पासी वहां पहुंचकर, मैं वहीं पे था, इंटरलॉकिंग बच्चों से उखड़वा करके जो है दोबारा लगवाने का कार्य कर रहे हैं नाबालिग बच्चों से। उसके बाद में वहां सियाराम पासी पहुंच के हमको भद्दी भद्दी माँ बहन की गाली दिए। उसके बाद में फिर यही हुआ कि और वो सियाराम पासी के वो साढ़ू के लड़के मंत्री हैं, सुरेश मंत्री, उनके दबाव से हमारे ऊपर हर्जनेट लगाने का बार बार धमकी दे रहे हैं और हमारा घर, उनके पूरे परिवार आके हमारा घर के गेड़े थे और मुझे मारने की धमकी दिया जा रहा है। क्या आपने FIR किया? जी, हमने 112 नंबर पे कॉल करवाया तो मंत्री का दबाव पा करके पुलिस हमको उठा के ले गई और उसके बाद में हमारा चालान करवा दिया। मेरा नाम सिद्धा शरण उपाध्याय है। मैं राजामऊ का ग्राम रोजगार सेवक हूँ, विकासखंड जामू, जनपद अमेठी। हमारी ग्राम पंचायत में एक खड़िंजा इंटरलॉकिंग लगी थी, जिस पर पूर्व प्रधान द्वारा 14-15 में कार्य कराया गया था। मौजूदा ग्राम प्रधान द्वारा उस पर पुनः पेमेंट ले लिया गया। जब गांव वालों ने उसकी शिकायत की तो मौके पर नाबालिग बच्चों को लगाकर वो खड़िंजा उखड़वा रहे थे। मैं रोजगार सेवक होने की हैसियत से गया और हमने ये रोका कि नाबालिग बच्चों को मनरेगा में कार्य न कराया जाए। क्या इसकी शिकायत आपने किसी अधिकारी को की? नहीं, हमारे द्वारा जो है ये पूरी सूचना APO साहब को भी दी गई है। DM साहब के फ़ोन पर बताया गया, जिलाधिकारी महोदय को श्रीमान जी से बताया गया। उसके बाद वो इंटरलॉकिंग दोबारा पेमेंट जो है, जब उसको हमने रोका कि काम बच्चों द्वारा न कराया जाए तो मौजूदा प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी को बुलाकर हमारे खिलाफ थाने में FIR दर्ज करवा दिया गया। अमेठी से KKD न्यूज संवाददाता राजनारायण सिंह की रिपोर्ट। अमेठी में विधानसभा चुनाव एवं संगठन को गांव स्तर पर मजबूत करने को लेकर समाजवादी पार्टी की अहम बैठक नेता शिव प्रसाद यादव की अगुवाई में आयोजित की गई, जिसमें सपा के जिलाध्यक्ष राम उदित यादव भी मौजूद रहे। अमेठी से राजनारायण सिंह की रिपोर्ट। महू के पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अंतर सिंह दरबार ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि महेश्वर से जानापाव नर्मदा सिंचाई परियोजना से करीब 26,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। 1 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लिए 3,24,000 नाम मात्र की लागत आ रही है। इस परियोजना पर सरकार द्वारा कार्य नहीं करने के कारण 19 फरवरी को मां नर्मदा जयंती पर नर्मदा से जल भरकर पूरी तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में नर्मदा यात्रा निकाली जाएगी, जिसका समापन जानापाव कुटी के कुंड में नर्मदा का जल चढ़ाकर किया जाएगा। नर्मदा जी का आपने देखा होगा कि इसका महत्व किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे यहाँ के किसान पंजाब के बराबर की खेती करने वाले लोग हैं और पानी के लिए जो है वो खास करके मार्च के बाद पानी हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जानापाव से 7 नदियाँ 7.5 नदियाँ निकली है, पर सब उद्गम स्थल है। बाहर आगे जाकर ये नदियाँ बृहत रूप धारण करा है, परंतु यहाँ पर पानी बरसात के अलावा इनमें नहीं रहता है। इसीलिए माँ नर्मदा का पानी जो है यहाँ ला करके सर्वे करा करके उसका DPR बना करके हमने पहुँचाया है। परंतु सरकार जाने से हमने माननीय विधायक जी को आज से 1 माह पूर्व ज्ञापन भी दिया था, उनसे निवेदन भी किया था SDM साहब के माध्यम द्वारा, परंतु इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए हम इसे जन जागरण अभियान और नर्मदा का कलश गांव-गांव ले जाकर इस योजना के महत्व को और इस योजना के
लिए किसानों के समर्थन के लिए हमने गांव-गांव ये जन जागरण अभियान ले जा रहे हैं। गांव में पदयात्रा करेंगे और करीब 20-21 दिन में इसे पूरा करने की कोशिश करके जानापाव पर फिर पवित्र कुंड में पानी चढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो है महू के अंदर समापन करेंगे। पदयात्रा कब तक शुरू होगी आपकी? 19 नर्मदा जयंती के दिन 19 तारीख को सुबह 7 बजे माँ नर्मदा जी की आरती के साथ, उनकी स्तुति के साथ उन्हें न्योता देने जा रहे हैं और फिर वहाँ से आपने इस यात्रा के पहले आपकी जो प्रोजेक्ट था जो आपने बनाया था तो आपने मानपुर में भी इसको लेकर नर्मदा यात्रा निकाली थी, उसके बाद आपने एसडीएम को भी इसका ज्ञापन दिया था जी। लेकिन क्यों सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है? क्या इसको साहब ये चीज़ें जो है अगर सरकार बात सुनती तो माननीय कैलाश जी इतने कद्दावर नेता थे और किसानों की बात को अगर समझते तो उसी समय ये योजना जो है गंभीर वहाँ नहीं जाते हुए और गंभीर में पानी देपालपुर में मिला, क्योंकि मनोज पटेल किसान पुत्र थे, इनको किसानों का दर्द इतना समझ में नहीं था, इसलिए किसान उस समय इस चीज़ से मरहूम रह गए। आज सवाल है आपसे, कौन कौन से गाँव में ये महू तहसील के संपूर्ण गाँव में इसका जल जाएगा और हम लोग पदयात्रा के माध्यम से जन जागरण अभियान पूरी महू तहसील के हमारे जितने भी गांव हैं 175 के लगभग गांव हैं वहां जा कर के, और 2 नगर पंचायत हैं और फिर बाबा साहब अम्बेडकर की नगरी महू में इसका समापन करेंगे। इंदौर के महू से KKD न्यूज संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट। यूपी के एटा जनपद के आवागढ़ विद्युत उपखंड भारतीय किसान यूनियन किसान के धरना प्रदर्शन में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पिछले 11 दिनों से भारतीय किसान यूनियन नेता आवागढ़ विद्युत फीडर पर धरना दे रहे हैं। आवागढ़ क्षेत्र को पुनः TTZ में लाया जाए और ट्यूबवेल समरसेबल से मीटर हटाए जाने जैसी कई प्रमुख समस्याओं को लेकर पवन ठाकुर राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन चल रहा है। वहीं 3 दिनों से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव श्री प्रताप सिंह अनशन पर बैठे हैं। आज 11वां दिन है। समाधान न होने पर श्री प्रताप सिंह ने नवागढ़ DM विभा चहल से खून से पत्र लिखकर समस्या के समाधान की मांग की है। खून से पत्र का उनका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इधर जिला प्रशासन में अफरा तफरी का माहौल है। प्रशासन जल्द ही समाधान करने की संभावना है। खून से पत्र का उनका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इधर जिला प्रशासन में अफरा तफरी का माहौल है। गौरतलब ये है कि एटा की जिला अधिकारी कब तक की समस्या का समाधान करा सकती है। एटा से KKD न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिला प्रशासन किसी बड़ी घटना के घटने का इंतजार कर रहा है। तहसील कर्मचारियों की लापरवाही से कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। मामला जनपद के सिराथू तहसील के टिकरडी थाना पोखराराज गांव के कुछ दबंगों का है, जिन्होंने पीड़ित परिवार के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। राजस्व विभाग की साठगांठ से फर्जी मनमानी ढंग से पट्टे के बहाने पीड़ितों की दीवार गिराई जा रही है। सर, मेरा नाम शिव प्रसाद है, ग्राम टिकरडी का रहने वाला हूँ। सर, मेरी दिक्कत ये है कि यहाँ पे पहले पट्टा हुआ था, यहाँ पे पहले पुश्तैनी हम लोगों का कब्जा था, फिर यहाँ नेकपाल आया, यहाँ पट्टा जबरन दबाव बस दे दिया गया, फिर भी यहाँ हम लोगों को ज़मीन छोड़ दिया गया हमारे सामने, और फिर वो नाप के चला गया। फिर हम लोगों ने दीवार बाद में खड़ी किए, पहले ये लोग दीवार खड़ी कर लिए, उसके बाद हम लोग दीवार खड़ी कर लिए थे, और उसके बावजूद हमारी दीवार को गिरा दी गई है। हमारा गिट्टी बालू अभी तक यहीं पड़ा हुआ है। सर, इसके लिए हम सरकार से यही कहेंगे कि हमारे फैसले के मुताबिक हमारा संशोधन कराया जाए। दीवार किसने गिरा दी? छप्पर ये छप्पर भैया लाल ने गिरा दिया। भैया लाल, उसके लड़के सुनील कुमार। आपने शिकायत कहीं दिया है? हमने शिकायत सिंघिया चौकी में की, और यहाँ पट्टे का कागज दिखाया गया है सर, उसमें कोई अभी तक इंक्वायरी नहीं हुई है। वो लोग बोल रहे हैं कि जब तक इसकी नाप जांच न हो जाए पूरी क्लियर, तब तक आप इसमें कुछ नहीं करेंगे, न इसमें से एक तिनका उठा सकते हैं, न वो लोग कुछ कर सकते हैं। तो हम लोग शांत हैं, फिर भी हम इनके बावजूद ये लोग मारने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये गिट्टी बालू अपना हटाइए और नहीं तो हम इसको फेंकवा देंगे, भरवा ले जाएंगे। जबरियन
उसमें आज ही गोमती के पीछे हमारी जमीन में छप्पर डाल दिए हैं, उसमें हमारे खूंटे में भैंस बांध दिए हैं, हमारी चरई उरई बनी है सर। अभी तो हमने पुलिस चौकी में शिकायत की है तो वो अभी तक आए नहीं। हाँ सर, मेरा नाम बालादीन है। मेरा ये प्रॉब्लम है कि मेरा मकान बना हुआ था। समस्या यही है कि नेकपाल, पटवारी, कानेगो ये सब नाप के चले गए थे और उन्होंने कब्जा ले लिया। हमारे पूर्वजों ने 3 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं। नीम का पौधा था, पौधा चराई, भैंस गोरू सब बांधे जाते थे। इसके बावजूद पट्टा हुआ हमको जानकारी नहीं हुई थी, क्योंकि 90 वर्ग मीटर पट्टा है कि कितना है, 16 धूर है कि 10 धूर है, ये हमको पता नहीं। अनपढ़ आदमी है, ये हमको नहीं पता है। दीवार उन्होंने अपनी क्लियर कर ली और नेकपाल, कानेगो, तहसीलदार ने ये सब कहे कि थे कि पूरब को दरवाज़ा नहीं होगा, पश्चिम को होगा, और शेष ज़मीन जो बची थी उसको आप लोग बना लीजिए, गोरू बछेरू बांधिए। उसके बावजूद इन्होंने 2-2.5 साल के बाद इन्होंने हमारा दीवार 9 फुट की 9 इंची गिरा दिए और पूरा भैंस बांधी थी। सतरसानी सब पूछो कि हमारे दरवाजे मूंदी, हमको निकलने में बड़ी प्रॉब्लम है। कौशाम्बी से केकेडी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार साहू की रिपोर्ट।